में करीब 1 घंटा पहले आ सकता था मैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें होने की वजह से मुझे देर से यहां पहुंचना हुआ मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं तो जितनी भी देर हो वही बात है। अब बात वक्त की नहीं है, क्योंकि अब आपको एक इतिहास बनाना है और अपने जीवन को आदर्श बनाने के साथ साथ देश को आदर्श बनाने के लिए आप लोगों को एक बड़ी भूमिका निभानी है। तो मैं ये आशा रखूं, ये विश्वास रखूं, जिस तरह से आप इस प्रतिकूल वातावरण में हजारों की संख्या में आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है अब साजा भी बदलेगा और पूरा देश भी बदलेगा। तो आप लोग इस देश को बदलने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? तो चलो मेरे साथ हाथ उठा के एक बार प्रार्थना के 2 शब्द बोलेंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकार। सबको गाना पड़ेगा, जो भारत माता से प्रेम करता है, जिसके रगों में हिंदुस्तानी खून है। सब गाएंगे ना, जरा आवाज पीछे तक आनी चाहिए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद। और तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकार। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता। चारों ओर देश में संकट चुनौतियां हैं, तो जरा गाएंगे और एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि देश को हम अच्छा बनाएंगे। है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता। सबके हाथ उठे और गए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारता। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है। और भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। भाई बहनों, मुझे कहा गया बाबा जी 67 सालों में पूरा हिंदुस्तान बदल गया,
लेकिन साजा में कुछ नहीं बदला। मैंने कहा हम अब आ रहे हैं, साजा में भी सब कुछ बदलेगा। भाई बहनों, आप की रगों में खून हिंदुस्तान का है या विदेशियों का है? ऋषिमुनियों का खून है या राक्षसों का? तो सत्य के साथ, ऋषिमुनियों के साथ, धर्म के साथ खड़े हो गया, अधर्म के साथ, धर्म के साथ, देश के साथ खड़े हो गया, विदेश के साथ। जरा गौर से सुनना इस बात को, बहुत गहरी बात है और बड़ी मार्मिक बात है। ये निचोड़ है देश, धर्म और संस्कृति का। 3 तरह के अपराधी माने हैं महर्षि पतंजलि ने, वेदों ने, शास्त्रों ने। पाप करने वाला, पाप कराने वाला और उसका अनुमोदन करने वाला, उसके साथ खड़ा होने वाला। ये जुडिशली सिस्टम में भी ये बात है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पुरो का दुख ज्ञान अनंत फलायित प्रतिपक्ष भावना। ये महर्षि पतंजलि जिसका योग मैं आपको सिखाता हूं, आज भी सिखाऊंगा। वेद शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र और वर्तमान का पॉलिटिकल जुडिशली सिस्टम 3 तरह के अपराधी मानता है। एक, पाप को करने वाला। पहला अपराधी कौन है? पाप को। दूसरा, कराने वाला। दूसरा, उसको। और तीसरा, उसका अनुमोदन करने वाला, उनके साथ में खड़े होने वाला, उसको सहने वाला। तो भाई बहनों, आप कुछ लोगों के बारे में ऐसा सोच सकते हो कि वो तो सीधे तौर पर ये लाखों करोड़ के घोटाले में सम्मिलित नहीं है। तो जरा आज ये छोटी छोटी बातें ये सबको बताना, और एक एक जा करके 10-10 को, 50-50, 100-100 को, 1000-1000 को बताना। अरे मुझे जिस सच्चाई का पता लगा, मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से आया हूं। जिस सच का मुझे पता लगा, मैंने देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचाया। तो आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि साझा वालों, जिस सच्चाई को मैं आज आपसे बता रहा हूं, मैं आपको अपना ही स्वरूप मानता हूं, बड़ों को पिता स्वरूप, इन माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी के समान, और इन जवानों को अपना हाथ और अपना साथ मानता, और हम साथ मिलकर के इस देश को बदलेंगे, शाहजहां को भी बदलेंगे। भाइयों बहनों, चलो मैं बाकी घोटालों की बात नहीं करता। लास्ट में अभी एक घोटाला आपने बहुत दिनों तक टीवी पर चला था, उसका नाम था कोयला घोटाला। कितना, क्या था वो? उसमें 195 खदाने में, कोई बात बिना आंकड़े के, तथ्य के, प्रमाण के नहीं कहता, सच्चाई रखता हूं सामने। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए और मुझसे शास्त्रार्थ करे, संवाद करे, और यदि मुझे पराजित करे तो आज से ही बोलना बंद कर दूंगा। जो कहेगा उसका चेला हो जाऊंगा। 195 खदाने, उनमें 50 बिलियन टन कोयला लॉन्ड रिजर्व, 50 बिलियन टन कोयला उसी के अधीन था कोयला मंत्रालय जब ये घोटाला हुआ। उसकी कीमत होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 400 लाख करोड़ रुपए। कितना? 400 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ नहीं, कितना? 400 लाख करोड़ का तो एक घोटाला है इन बेईमानों का। ऐसे लुटेरे लोगों को तो उखाड़ करके देश से बाहर फेंक देना चाहिए। देश में रहने का अधिकार नहीं। जिनको देश से प्यार नहीं, उनको इस देश में रहने का अधिकार, शासन करना तो बहुत दूर की बात है। फिर उस पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो एमएलए एमपी नहीं करते, इसलिए जो उनके एमएलए एमपी हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सीधा लेना देना है इनकी लीडरशिप से। किससे? लीडरशिप से। और उनसे भी कोई सत्ता नहीं चाहिए। ना मुझे एमएलए बनना, ना मुझे एमपी बनना, ना मुझे सीएम बनना, ना मुझे पीएम बनना, लेकिन बेईमानों को एमएलए एमपी सीएम और पीएम भी नहीं बनने देना है। यह हर एक भारतीय का संकल्प होना चाहिए। तो 400 लाख करोड़ तो एक घोटाले में लूट लिए। कितने? उसमें से कुछ तो बाहर भेज देते हैं, कुछ अंदर रख लेते हैं। बाहर भेजा है 100 लाख करोड़। बाहर कितना भेजा है ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है GFI। इसकी पूरी फुल फॉर्म है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी टैक्स जस्टिस नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करती है। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अर्थशास्त्रियों जो पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं कि कहां क्या लूट खसोट हो रही है।
16 करोड़ के बाहर और 90% देश के अंदर है काला धन। जो सोने में उसको बोलते हैं इलीगल गोल्ड, माइनिंग में इलीगल माइनिंग, फिर वो ड्रग्स में, फिर पॉलिटिक्स में, फिर लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, काला बाजारी में, काले धंधों में, नक्सलवाद में, माओवाद में। इसी काले धन से हथियार खरीदे जाते हैं, उन्हीं से हमको मारा जाता है। ये बड़ा खतरनाक खेल है। बेईमानी का पैसा, नाजायज पैसा, देश के लोगों का हक मार करके लूटा हुआ पैसा, ये है काला धन। ये इन बेईमानों का नहीं है। ये काला धन तो 1000 लाख करोड़, कितना है बोलो? ये इन बेईमानों का नहीं, ये किसका है? हमारा है, तुम्हारा है बेटियों। ये जब पैसा आएगा तो तुम्हारे स्कूल फिर वर्ल्ड क्लास स्कूल होंगे, जवानों के वर्ल्ड क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटियां होंगी, और तुम्हारे खेतों में फिर से सोना उगलेगा। माता बहनों, तुम्हारी और ज्यादा साड़ी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी गाड़ी भी अच्छी हो जाएगी, हिंदुस्तान पूरा चमकदार होगा। अमेरिका से, जापान से, चीन से, ब्रिटेन से, यूके, यूएसए से भी ज्यादा आगे होगा। तो बोलो, ऐसा खुशहाल देश चाहिए या बर्बाद तबाह देश चाहिए आपको? खुशहाल देश चाहिए ना? तो खुशहाल देश बनाने के लिए आपको एक काम करने पड़ेगा, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना पड़ेगा, धर्म का, सत्य का, देश का, न्याय का साथ देना पड़ेगा। और जो चारों तरफ नाइंसाफी हो रही है, भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य। ये यहाँ के बच्चे तो बड़े होशियार, इनको पूरी गीता याद है। अभिनंदन इन बच्चों का। परित्राणाय साधूनाम, किसने पढ़ाई तुमको ये गीता? ये बच्चे बहुत अच्छे, एक बार इन बच्चों के लिए ताली हो जाए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यही सब बात गीता में कही, वेदों में कही, उपनिषदों में कही। महावस्तेन ईशतः इंद्रम वर्धन तप्तः कणवंतो विश्वमार्यम अपघ्रंतो रावणाः। धरती सारी साधकी तस्कर बैठे आन। इन चोर लुटेरों को सत्ता पर बैठा ना, ये तो बहुत दूर की बात है। इनकी जगह सत्ता और सिंहासन नहीं है। अब तो शीर्षासन खुद भी करना और सिंहासन का भी शीर्षासन करवाना है, और वहां पर अच्छे लोगों का बैठाना। लूटे हुए धन की वसूली होनी चाहिए, लूटे हुए धन की, और लूटने वालों के लिए सूली होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सबको बताना, लूटे हुए धन की और लूटने वालों को सूली। यही है इनका इलाज। बाकी सुधरने वाले नहीं, इनके खून मुंह लग गया है। तो बोले बाबा फिर इसमें जो एमएलए एमपी कुछ, मुझे नहीं पता इसके एमएलए एमपी कौन कैसे है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या निर्णय ये एमएलए एमपी लेते हैं क्या इस पार्टी में? बोलो, कौन लेता है? हाईकमान, टॉप लीडरशिप। तो इनकी टॉप लीडरशिप महाभ्रष्ट, देश के साथ धोखा और विश्वासघात करने वाली, उसके का साथ ही दी तुमने दिया, तो तुम भी क्या कहलाओगे? बोलो। मैंने कहा पाप करने वाला, कराने वाला, साथ देने वाला, ये तीनों क्या है? अपराधी। तो आप अपराधी होना चाहते हो क्या? तो आज से संकल्प लेके जाएंगे, ना पाप करेंगे, ना करने देंगे, और ना पाप का साथ देंगे। ये साजी के लोग आज सुनो, शाहजहां के लोगों, साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। अब साजिश करने वाले लोगों को उखाड़ फेंकना है। साजिश करने वाले लोगों का साथ, साझा वालों को, अरे जोर से बोलो, साजिश करने वालों का साथ, साझा वालों को। ये आपसे वादा लेने के लिए आया, ये इरादा लेके आया। साझा में आके लगा कि जितना मैं आपसे प्यार करता हूं, उससे 1000 लाख गुना आप मुझसे प्यार करते हैं। इतनी श्रद्धा, इतने भक्ति, इतना विश्वास और सच्चाई जानने की इच्छा हिंदुस्तान ने रामायण से लेके, महाभारत से लेकर के, आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक हिंदुस्तान ने सदा से सत्य का, धर्म का, न्याय का साथ दिया है। पाप धर्म न्याय का साथ कभी भी नहीं दिया है। सुनो भाई बहनों, देश ताकतवर होता है तो क्या फायदा होता है? सारी दुनिया के लोग कहां का वीजा लेने के लिए लाइन में लगते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान। हिंदुस्तान का वीजा लेने के लिए किसी दुनिया के देश में लाइन
हमारे वाले लाइन लगा के खड़े, कहां जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहां जाना है? कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, इंग्लैंड जाना है, जापान जाना है। अरे वो दिन हम देखना चाहते हैं और वो दिन जल्दी आएगा भी। बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। पूरी दुनिया के लोग भारत का वीजा लेने के लिए लाइन लगाने वाले हैं। भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है। अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से हमें एक सुंदर देश बनाना है। जब देश ताकतवर होगा तो हम सभी ताकतवर होंगे। देश महान होगा तो हम भी महान होंगे। हम तो महान हैं इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए, ऋषियों की संतान हैं, लेकिन देश को बचाना है भाई बहनों। इसलिए आप इन बातों का प्रचार एक सौ और हजार हो जाना, घर घर में जाके बताना। और मैंने ये भी कहा कि कोई प्रत्याशी यदि अच्छा भी हो तो भी भैया पार्टी का नेतृत्व देखना पड़ता है, क्योंकि जो नीति बनाने का काम होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, जो नीति निर्धारण कानून बनाने का काम होता है, वो लीडरशिप करती है। कोई थोड़ा मोड़ा इधर उधर चले तो व्हिप जारी कर देती है। इसलिए नेतृत्व को देख करके वोट करना, ये सबसे बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपसे मैंने कही। एक बोले बाबा जी ये काला धन का पता कैसे लगेगा? 20 लाख करोड़ एफडीआई के माध्यम से आया हुआ है। कितना? ये लाख करोड़। दरअसल आपको ना मैं अचानक बोल देता हूं ना तो आपको पूरा पता नहीं लगता, इसका आइडिया नहीं हो पाता। इतना लूट लिया मुल्क को। ये दरअसल एक बीमारी होती है। कई तरह की बीमारी होती है। किसी को दुराचार व्यभिचार करने की बीमारी हो जाती है, किसी को भ्रष्टाचार करने की बीमारी हो जाती है। दरअसल ये भीतर ना आदमी के चित्त में ये सारी की सारी जो सारी खुरापात कहां से हो रही है? विचार से। किससे सारी खुरापात होती है? मैं साधु बना तो किसने मुझे साधु बनाया? विचार ने। किसी को नक्सलवादी आतंकवादी किससे बनता है? आदमी बेईमान किससे बनता है? ईमानदार किससे बनता है? सारा विचारों का खेल है। बस पागलपन है। विचार का खेल है सारा। किसका खेल है? विचार का खेल है। तो इनके विचार गंदे हो गए, बाकी तो आत्मा सो परमात्मा। फिर एक बोले बाबा जी क्या साधु को फिर ये काम करना चाहिए? और मैंने कहा साधु सन्यासी योगी ऋषि मुनियों ने ये काम किया शुरू से। अच्छा बताओ, भगवान तो सबसे बड़ा होता है ना। भगवान राम ने क्या किया था? सबसे पहले ताड़का का, बाद में रावण का वध किया। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? सबसे पहले पूतना, बाद में कंस और शिशुपाल आदि का वध किया। तो बोले जो भगवान ने काम किया वो अपने को करना चाहिए कि नहीं? तो भाई हम भगवान से तो बड़े नहीं है। तो भगवान ने सबसे पहले किसका वध किया? जोर से तो बोला, अभी तो बताया था। ताड़का, फिर रावण का, फिर भगवान कृष्ण ने पहले पूतना, फिर कंस शिशुपाल आदि का। पहले इनको मोक्ष करते थे तो भगवान जी को वो धनुष बाण चलाना पड़ता था, कृष्ण जी को सुदर्शन घुमाना पड़ता था। अब क्या करना पड़ेगा? जिस दिन चुनाव होगा ना तो वोटिंग मशीन पर ऐसा बटन दबाना, सारी ताड़का पूतना कंस रावण सारे एक साथ चूचा होगी, सब मर गए। तो आप सब लोग तैयार हैं भाई बहनों? तो ये मैंने आपको जो है कुछ देश की बात कही। अब अपनी भी बात कर ले कुछ। हा? अपनी रक्षा किससे होगी? अपना जीवन अच्छा किससे बनेगा? योग से। और देश अच्छा बनेगा अच्छी पार्टी को वोट। दो ही काम बताने आया हूं। अपना जीवन अच्छा बनाना है तो क्या करना? योग। और देश को अच्छा बनाना है तो क्या करना? वोट करना। और वोट किसको करना? अच्छी पार्टी को। अब प्रत्याशियों को छोड़ो, अब प्रत्याशियों के दल में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो अब क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत उक सुक भी हो सका है, तो अब किसको वोट करना है? अच्छी पार्टी को। बोले बाबा ये घटिया पार्टी कैसी? मैंने कहा सारा देश लूटिया और घटिया क्या होती है? और धर्म परिवर्तन करने वालों को देते हैं ये भारत रत्न पुरस्कार। एक विदेशी महिला और आई थी हिंदुस्तान में, उसको दिया इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार। क्या दिया? सेवा कम धर्म परिवर्तन ज्यादा।
और हम देश धर्म संस्कृति की सेवा का काम कर रहे हैं। हमको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हमारा हर कदम पर देश में भी और विदेश में भी जाएं तो क्या करते हैं, हमारा तिरस्कार। हिथ्रो में भी 8 घंटा मुझे बैठा के रखा, इंग्लैंड में भी मुझे गिरफ्तार कर लिया जैसे कोई अपराधी हूं, आतंकवादी हूं मैं। देशभक्तों का तिरस्कार। बाबा रामदेव की बात नहीं, सबके साथ इन्होंने ऐसा किया। और देश में धर्मांतरण करने वालों का सत्कार। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव ये शहीद थे या नहीं? अरे जोर से तो बोलो। लेकिन इनको शहीद नहीं मानते। उसमें भी भारत रत्न पुरस्कार अपने कुणबे को ही दे दिया। सुनो, सीधे बैठो। अब एक देश वाला चैप्टर पूरा हो गया, अब योग वाला चैप्टर शुरू होता है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको क्या करना है? योग करेंगे तो बच्चे बनेंगे बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान। उनके दिमाग के सेल खुल जाएंगे। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। दिमाग के तार खुल जाएंगे और पूरा शरीर तंदुरुस्ती फर्स्ट क्लास। फूक मारो साजा वालो। एक मेरे बड़ा बाप, फूक से क्या होगा? मैंने कहा फूक का इशारा खेल है, फूक निकल गई तो फूकना ही पड़ता। दो मिनट कम से कम, 5 मिनट बहुत हो गया। यह भस्त्री का क्या नाम है इसका? तो पूरे शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी। दूसरा कपालभाति। सबको क्या चाहिए? हेल्थ, फिटनेस एंड आइडियल फिगर्स। फिगर्स कैसे? खोपड़ी के बाल ना जड़े, बहुतों की खेती उजड़ गई है। किसी किसी के थोड़े बहुत 2-4 पोध बची हुई है। आंखों पर चश्मा ना हो, बाल घने हो, चेहरे सफेद सफेद हो और सीना उभरा हुआ हो, पेट सिकुड़ा हुआ हो, कमर कसी हुई हो और पूरा शरीर गठा हुआ हो। फूल की पंखड़ियों की तरह पूरा शरीर खिला हुआ। पूरा तो हमारा भी कर दो। हाँ, आजकल हो क्या रखा है? कुछ तो इतने दुबले पतले कि उनकी फोटो खिंचवाओ ना तो सीधा एक्सरे ही आता है। थोड़ी तेज सी हवा चले ना तो पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो उड़ जाएगा। कुछ इतने दुबले पतले, ऐसे छाती अंदर धसी हुई, ऐसे चलते हैं जैसे कहीं विमान टेक ऑफ करने वाला है, अब पंछी उड़ने वाला है। इतने दुबले पतले, कुछ इतने मोटे ठाड़े। पेट देखो तो पूरा डाइनिंग टेबल जैसा, कमर कमरा जैसी, ऊपर नीचे से ऐसे मसंड मिलते हुए आते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही हो, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। शरीर इतने बेकार हो गए, सुबह से शाम तक कोई ना कोई खराबी, गैस, कब्ज, एसिडिटी। किसी किसी को इतनी गैस बनती है पड़ोसियों को भी सुनाई देता है। और बाप बेटा, पति पत्नी इतनी गैस छोड़ते हैं, फाइटिंग ऐसे जैसे वार चल रही है। ऊपर से भी नीचे से भी धनाधन धना। तो बोले बाबा करे क्या? अरे सुबह सुबह गैस निकाल लो। सुबह सुबह यह है कपालभाति। क्या नाम है इसका? जो कपालभाति करेगा उसको गैस, उसको कब्ज की बीमारी, उसको मोटापा, उसको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, टीबी, कैंसर की बीमारी। एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत। देह देवालय है, देह देवालय, शिवालय, भगवान का मंदिर है। और भगवान जी कहां है? भगवान जी कहां नहीं है? सब में वही है। तो आज सब देखो, भगवान का स्वरूप और धर्म का स्वरूप 2 वाक्यों में बता देता हूं। ये सारा ब्रह्मांड किसका रूप है? भगवान जी का। माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, गुरु में, शिष्यों में, सब में हमको
सब जीवों में, सारे संसार में, सृष्टि में जहां तक दृष्टि जाए, सिया राम में सब बोलेंगे सिया राम में वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये सब किसका क्रिएशन है? दिस इज होल क्रिएशन ऑफ द गॉड। ये सारा किसका क्रिएशन है? भगवान का। माता को, पिता को, गुरु को, शिष्य को, सृष्टि के कण कण को किसने बनाया है और कौन समाया है सब में? भगवान। तो सारी सृष्टि में क्या दिखना चाहिए हमको? भगवान। और हमारा कर्म ही हमारा धर्म और हमारी पूजा है। अपना काम अच्छे से करो, भगवान की कोई एक्स्ट्रा पूजा करने की जरूरत। और भगवान जी नाम लेने से प्रसन्न नहीं होते, हमारे काम से। अच्छा, आप सुबह से शाम तक पढ़ाई करो मत, बच्चों तुम्हारे लिए बता रहा हूं, और सुबह से शाम तक मम्मा 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 माँ 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 करते रहो, तो माँ खुश हो जाएगी? तो माँ किससे खुश होगी? जब अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा काम करोगे। तो भगवान जी भी माँ बाप के तरह है ना। योग करोगे, कोई बीमारी न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट की प्रॉब्लम, न कोलेस्ट्रॉल, मतलब नहीं। सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। नहीं तो छोटा सा मच्छर आदमी को मार देता है, डेंगू हो गया और प्लेटलेट गायब हो गए, लीवर किडनी फेल हो गया, राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। छोटा सा मच्छर भी आपको मार सकता है, याद रखना, यदि योग नहीं करोगे तो। सुन लो। और योग करते हो, और एक गिलोय जानते हो? देखो ये गिलोय है, ये गिलोय बहुत होती है। गिलोय, घृत कुमारी, दूसरा भी पत्ते वाला, पत्ते वाला, हाँ, ये बहुत होती है इधर। हाँ? इसको रोज खाया करो। किसी को सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा, टीबी, कैंसर, बीपी, शुगर, कोई बीमारी नहीं, रोज खाया करो। एलोपैथी गोलियां खा रहे, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाएगा। 200 साल पहले कोई दुनिया में अंग्रेजी दवाई, हाँ, सारी दुनिया को हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, फैमिली सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम किसने दिया पूरी दुनिया को? भारत ने। किसने दिया? जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले, सब कुछ हमने किया पहले, और तुम उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। ये खाना गिलोय, ये पीना एलोवेरा का जूस, घृत कुमारी का, और तुलसी। तुलसी तो घर में रहती है ना, इतनी सी डंडी खा लो। आजकल लोग, दिल्ली में तो 2500 से ज्यादा लोगों को डेंगू हो रखा है। यही लोगों को बाढ़ हो रखी, पता ही नहीं। अरे सब कुछ अपने देश में है, हमको किसी दुनिया के दूसरे देश में जाने की जरूरत, दूसरे देशों की दवाई खाने की जरूरत। अपना देश कोई कमजोर है क्या? बताओ, गाय देसी अच्छी कि विदेशी? घी देसी अच्छा कि विदेशी? सब कुछ अपने देश का अच्छा। भोजन, भजन, सब कुछ, भाषा, हाँ? कपालभाति करना रोज, एकदम टनाटन तबियत रहेगी। हेल्थ, फिटनेस, फिगर्स, इन सबको अच्छे अच्छे चाहिए ना। तो हेल्थ, फिटनेस और फिगर्स के लिए क्या करना है? रोज एकदम टनाटन तबियत रहेगी। हाँ? पूरा शरीर कटा हुआ, सधा हुआ, हश्मा भाव तनस्तरू परम पास, शरीर वज्र की बातें होनी चाहिए। कायर, कमजोर, बुज़दिल होकर के नहीं जीना। हाँ? और जब बुजुर्ग भी करेंगे, जवान हो जाएंगे बाबा जी दोबारा से। हाँ, सेहत, तंदुरुस्ती मैंने लाखों करोड़ों लोगों को किया है। कोई साझा में पहली बार थोड़ी योग करा रहा हूं। साझा में योग कराने से पहले कम से कम 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा चुका हूं। और आपसे भी यही कह रहा हूं, खुद योग करना कल सुबह से उठ के, और सबको योग कराना, सबको बताना, बहुत सुखी हो जाएगा सारा देश। सभी यहाँ के समाज, साहू समाज, ब्राह्मण समाज, कलार, लोधी, ठाकुर, यादव, सतनामी समाज, गायत्री परिवार, संघ परिवार, प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी, सब ये एक उत्सव का सा वातावरण था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि साझा में मैं आऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आया और मैंने पाया कि आप लोग तो बहुत दिनों से बाट जो रहे थे। आप सबकी श्रद्धा के लिए, आप सबकी इस निष्ठा के लिए आप सबको प्रणाम, अभिनंदन। और सब सुबह सुबह क्या करेंगे? योग। जोर से बोलेंगे, सुबह सुबह क्या करेंगे? और दिन में करेंगे कर्म योग। दिन में क्या करेंगे? और चुनाव के समय राजयोग। अच्छा, राज्य अपना है
और घर में जड़ी बूटियां लगाना, ये गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, इनका सेवन करना, ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है। हम सब ऋषियों की संतान हैं, अपने को ऋषियों जैसा बनाना है और भारत को ऋषियों का देश, परम वैभवशाली, विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।